इससे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आप सभी मीडिया प्रभारियों का मैं जिला जन स्वराज पार्टी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं मुख्य 3, जिसमें पहला उद्देश्य है कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें बिहार में थी या जो वर्तमान सरकार, उनके द्वारा कतिपय बिंदुओं पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम इस बात को शुरू करते हैं कि जब बिहार में 2023 में जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया कि ये गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और इन्हें इनके उत्थान के लिए, इनके व्यवसाय करने के लिए, इन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए इन 94 लाख परिवारों को सरकार 2 लाख रुपए देगी। यह घोषणा किया गया था जातीय जनगणना के दौरान। उसके पश्चात और उन 94 लाख परिवारों में सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपए का भुगतान एक परिवार को भी नहीं किया गया। तो ये पहला मुद्दा है हमारी सरकार का, जिसके लिए आज 18/5/2025 से इनके खिलाफ हमारे जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा नालंदा से हस्ताक्षर अभियान की शुभारंभ उसका किए हैं। तो हम लोग भी बिहार के सभी जिलों में इस अभियान का शुरुआत कर रहे हैं आज। दूसरा बिंदु था कि वो 50 लाख भूमिहीनों को, मतलब उसी में ये छन के आई थी ये बात, उसी जातीय जनगणना में, कि बिहार में 50 लाख भूमिहीन परिवार ऐसे रहते हैं जिन्हें बसने के लिए 3 डिसमिल ज़मीन देने की घोषणा की गई थी। उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई और थोड़ा मोड़ा जो कार्रवाई की गई वो नगण्य है, वो संतोषप्रद नहीं है। वो 50 लाख में से हम समझते हैं 1 लाख परिवारों को भी कागजात नहीं उपलब्ध कराया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर 1,20,000 परिवारों को, जहाँ तक सुना हो कि कागजात उपलब्ध कराए गए हैं 3 डिसमिल ज़मीन का, तो उसमें ऐसी स्थिति है कि किसी के हाथ में कागज़ है तो भूमि पर उसका कब्जा नहीं है, भूमि के बारे में वह जानता नहीं है कि ये कहाँ पर है। तो जैसे तैसे भाड़ा टाला जा रहा है। तीसरा बिंदु है वो बिहार में भूमि सर्वे का। तो हम सभी जानते हैं कि पिछले एक डेढ़ वर्षों से बिहार में सर्वे के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और इसमें हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अब सर्वे के नाम पर हमारे कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी, अंचल से लेकर जिला तक के, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर्वे के लिए नई नई टीमें आई हैं, उनके द्वारा भी लोगों को आज तक सही दिशा निर्देश या सही काम बताया नहीं गया और उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उसमें रसीद काटने के नाम से लेकर भूमि का दस्तावेज की जांच, क्या क्या विभिन्न कागजातों के अवलोकन और निरीक्षण के नाम पर, वंशावली के नाम पर, उनके दाखिल खारिज के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर, जिसमें से मुख्य यही 3 बिंदु हैं। पहला, वो जातीय जनगणना में 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देना। दूसरा कि वो 50 लाख परिवारों को 3 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध नहीं कराया जाना घोषणा के अनुसार। दूसरा। तीसरा कि ये जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, जो सर्वे है, सर्वे सही मायने में अब तक मतलब सही रूप में हो नहीं रहा है और जहाँ कहीं भी यह किया जा रहा है वह आधा अधूरा किया जा रहा है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम सरकार की इन तमाम नीतियों का विरोध करते हैं और लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। तो हम वर्तमान सरकार और पूर्व में जो इनके साझेदारी वाली सरकार रही है, चाहे वो लालू यादव जी की सरकार रही हो या नीतीश कुमार जी की रही हो या नरेंद्र मोदी वाली भाजपा गठबंधन की सरकार रही हो बिहार में, हम इन सभी सरकारों की नीतियों का विरोध करते हैं। और आज से माननीय मुख्यमंत्री के गांव से जो आगाज़ हो रहा है ये हस्ताक्षर अभियान का, इसको हम सफल बनाएंगे और इस हस्ताक्षर को हम माननीय न्यायालय को, सभी राज्यपाल को, राष्ट्रपति को सब जगह भेजकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। इस अवसर पर हम आपके समक्ष, मेरा नाम राम प्रवेश सिंह हुआ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। इस अवसर पर हमारे जिला जन स्वराज के युवा अध्यक्ष, हमारे बगल में
आपके आसिफ इकबाल जी हैं, हमारे बगल में हमारे सचिव, जिला सचिव सुधीर गुप्ता जी हैं, हमारे एक और उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह जी हैं। आप इनसे भी इस अवसर पर इस संबंध में अपनी राय, इनसे भी इनकी राय ले सकते हैं। मेन मकसद क्या है? 3 मकसद है। 3 मकसद में से एक है कि जातीय जनगणना को लेकर के, दूसरा है भूमिहीन किसान जो लैंडलेस जो यहाँ आवाम है उसको कैसे भूमि दी जाए, और तीसरा मकसद लैंड सर्वे का है। तो पहला जो सबसे बड़ा मकसद है जातीय जनगणना। आपको ये मालूम होगा कि बिहार सरकार पिछले 2 साल पहले लैंड सर्वे जातीय जनगणना कराया था, और इसको खूब तब की सरकार ने खूब भुनाया था कि हम सोशल जस्टिस के नाम पे बहुत कुछ देने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, इस वजह से हम आंकड़े को पेश सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उनका एक दलील ये था कि हम इस आंकड़े को, जब आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा तो आंकड़े के मुताबिक हम एक कल्याणकारी योजना कहिए या ये कहिए कि हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। तो सवाल यही है हम लोग का, प्रशांत किशोर जी का, कि जो आंकड़ा आया उस आंकड़े के मुताबिक 2 लाख परिवार 2 लाख रुपये की सहायता कब मिलेगी उन परिवारों को? ठीक है, 94 लाख परिवारों को कब सहायता मिलेगी? ये मेन मुद्दा ये है इस जातिगत जनगणना से। ये सिर्फ आप जाति करवा करके, गोलबंदी करा करके और वोट बैंक लेकर के ये काम नहीं चलेगा। दरअसल जिस मुद्दा को लेकर के आपने ये शुरुआत किया था, उस शुरुआत का असल जो हकदार है उस हकदार को वाजिब लाभान्वित मिलना चाहिए। ये एक मेन जड़ मुद्दा है जो अब तक की सरकारें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए इसको टूल के तौर पे यूज़ किया है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो वादे किए उसको आप वादे के तौर पे आप लागू कीजिए। अगर लागू आप नहीं कर पाएंगे तो कब तक बताएंगे क्यों लागू नहीं किया गया? जी, अब तो जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जानी है। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है ना। अगर हम यहाँ से सवाल कर रहे हैं कि हमारे प्रशांत किशोर जी कल्याण बिघा में जाकर के नीतीश कुमार जी से ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो आंकड़े आप इसलिए इकट्ठा कर रहे थे कि आंकड़े आपके पास नहीं थे। आप कह रहे थे कि हम कल्याणकारी योजना हमारे पास लागू करने के लिए सोशल जस्टिस की सरकार है, लेकिन आंकड़ा ही नहीं है। अब तो आंकड़ा आ गया आपके पास। जब आंकड़ा आ गया तो आप जो भी इससे बेनिफिशियरीज है, जिसको लाभान्वित बोलते हैं, आप जो भी जिस भी हकदार है उसको आप हकदारी दीजिए। क्या ज़रूरी है कि एक तरफ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ युद्ध का दौर था और दूसरी तरफ जाति का खेल चल रहा था, पूरे देश में जाति का जनगणना कराने की होड़ मची हुई थी, सरकार ने भी इसका ऐलान कर दिया, क्या जाति खेल कर सरकार अपना वोट बैंक साधना चाह रही है? नहीं, वो तो जो सरकार की है वो सवाल उनसे पूछिए आप। हमारा मुद्दा ये है, जिस तरह से सरकार प्रशांत किशोर जी ने पूर्व के आंकड़े पे जो बिहार सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया, उस आंकड़े पे हमारा जवाब है। आंकड़े झूठे हैं? नहीं, आंकड़े झूठे या सही है मुझे मालूम नहीं है। वो तो सरकार अगर उसको जारी किया है तो ये एक अलग विषय होगा जिस पर बात की जाए। लेकिन सवाल खुद ही आंकड़े अगर बना रहे हैं तो उस आंकड़े के मुताबिक हमको बेनिफिशियरीज का दूसरा सबसे अहम मुद्दा ये है कि 50 लाख भूमिहीन, अब तक ये सब सोशल जस्टिस के नाम पे जो बात चल रही है उसी का एक दूसरा रूप है। 50 लाख जो भूमिहीन लोग हैं उसको 3 डिसमिल घराड़ी की ज़मीन, जिसको आम भाषा में कहें घराड़ी की ज़मीन देने का एक वादा जो किया गया था, वो कब दिया जाएगा? और कुछ को अगर दिया भी गया है तो उसको कागज़ पे दिया गया है, एक्चुअल उसको कब्ज़ा नहीं दिया गया है। ये कब्ज़ा देने का ये असल सोशल जस्टिस की सरकार है। सोशल जस्टिस तब होगा जब आप जो वादे कर रहे हैं और उसको धरातल पे जब तक लागू नहीं करवा पाइएगा, जाति के नाम पे सिर्फ वोट लेकर के और उसको एक खास तरह से आप गोलबंद करके, ये काम अब नहीं चलेगा। चूँकि 2 विकल्प पहले था, अब तीसरा विकल्प ही पहला विकल्प बनेगा। आगे 2025 के सरकार चुनाव में, उसके आगे आने वाले चुनाव में जब हम इस सवालों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे तो जनता को ये जवाब, जनता बहुत तैयार बैठी है कि जब तक उसका विकल्प नहीं था तब तक वो अलट पलट करके दे रही थी। यहाँ अब विकल्प हमारे सामने, जनता के सामने है। जनता ये चाहती है कि जो वादा किया गया उस वादे के मुताबिक हमको मिलना चाहिए, और उनके हम प्रतिनिधि के तौर पे हैं कि अगर आप सरकार नहीं दे रही है तो उनकी आवाज़ बन करके हम जनता में जाएंगे। तीसरा सबसे अहम मुद्दा जो है लैंड सर्वे का, पिछले 5 सालों से लैंड सर्वे जहाँ तहाँ किया जा रहा है, एक आधे अधूरे इससे नियत से। उस लैंड सर्वे से कोई कल्याण नहीं है, सिर्फ एक करप्शन का एक नया औजार बना है। बहुत बहुत धन्यवाद।